को बनाया किसने? भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत क्यों चढ़ता है? भगवान शिव को धतूरा और अकौआ का फूल क्यों चढ़ता है? कहां से अकौआ की उत्पत्ति हुई? कहां से धतूरे के फल की उत्पत्ति हुई? ईमानदारी से बताओ। आप लोग खूब शिव महापुराण सुनते हैं यूट्यूब पर, किसी को पता है कि अकौआ का पेड़ कहां से प्रकट हुआ? धतूरे का पेड़ कहां से प्रकट हुआ? बेलपत्र का तो बहुत लोग बता देते हैं कि बेलपत्र यहां से प्रकट हुआ, पर आपने सुना? ईमानदारी बताओ कभी कि धतूरा कहां से प्रकट हुआ? इतना प्रिय क्यों है भगवान शिव को? अकौआ का फूल कैसे बना? लाल चंदन कैसे बना? श्वेत चंदन कैसे बना? भगवान शिव के गले में नाग कहां से आया? भगवान शिव के कान में बिच्छू कहां से आए? भगवान शिव ने जिस शेर की बाघंबर को लपेटा, वो शेर कौन था? भगवान शिव के पास नंदी कहां से आए? और ये खाली यहां से नहीं, तुम तो YouTube पे सर्च कर लियो, मिल जाए तो। बात तुम्हें 9 दिन में बाबतें हैं जो तुम्हें मोबाइल भी ने बता पे है, गारंटी कहाई। अब बिल्कुल प्रमाणित शास्त्र, जिसको शंका हो जाए उठ के आ जाना मंच पे। भाषा भर हमारी बुंदेलखंडी रे है, सुबह हम बदल नहीं सकत। देखो अच्छी ने लगे सो कल से आइयो ने भाषा बदली ने, जे ज्यादा स्टैंडरी वारे हो सो घरे बैठियो। पर बगैर प्रमाण के ये व्यास गद्दी एक शब्द नहीं बोलती कभी। एक एक चीज आप इस 9 दिन की कथा में सुनेंगे। हमने कहा ना हटा, है ना, हर प्रश्न से पर्दा हटा, क्योंकि ये हटा की कथा है। बगल में कोट भी है शायद, इस तरफ है, इस तरफ, इस तरफ कोट की ओट है, तो चोट मारे में भी मजा है ना। और हटा तो भैया वैसा ही फेमस है पूरी दुनिया में। वो फिल्मी गाना नहीं है, हटा सावन की घटा है, बंबई वाले भी हटा को फिल्मी गानों में जोड़ जोड़ के गाते हैं, नहीं गाते? फेमस है भैया, ऐसो नहीं है। पर एक काम और, अगर हटा का उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा? उल्टा लिख के कल तुम लोग विचार बनाना, फिर हम बताएंगे कि क्या होगा। हो सकता है इस कथा में ज्यादा हंसी मजाक ना हो सकता है इसमें ज्यादा चुटकले ना बोले जाएं, पर जीवन की वो बात आपको मिलेगी, घर की एक एक चीज से आपका पर्दा हट जाएगा। हमारे यहां कौन सी गलती हो रही है? पूजा पाठ में हम क्या गलती कर रहे हैं? हमारे घर में कौन सी वस्तु कहां रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए घर में, क्या नहीं रखना चाहिए? कौन से देवताओं की कितनी मूर्ति हो, कितनी बड़ी हो, और कौन दिशा में मोह हो? हर देवता की मूर्ति पूरब या पश्चिम में नहीं रखी जाए। घर में कहीं भी भगवान की सिंहासन नहीं बनानी चाहिए। एक एक चीज आप बिल्कुल प्रमाणित शिव महापुराण के माध्यम से सुनेंगे। जैसे आपने सुना भगवान राम कृष्ण के 24 अवतार हैं, सुना है भागवत में कि 24 अवतार हैं। तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं बताओ, किसी को पता है? 112 अवतार हैं शंकर जी के। आज के बाद मत कहना कि पता नहीं है। कितने अवतार हुए भगवान शिव के? 112। हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ अवतारों की जानकारी तो दें, क्योंकि 9 दिन में 112 की कथा तो हो नहीं सकत। 112 अवतार के भगवान शंकर की कथा को आपको बताया जाएगा।
कहां से भगवान शिव की जलहरी प्रकट हुई, ये भी आपको इस कथा में बताएंगे। आखिरी दिन बताएंगे, इतने दिन में तुम लोग मोबाइल पे सर्च कर लेना, मिल जाए, किसी ने बोला हो कभी तो। शिव जी की पिंडी की चर्चा तो बहुत होती है कि कहां से प्रकट हुई, पर शिव की जलेरी कहां से प्रकट हुई। आज जलेरी को जो बहन जी हरे जाना थे कि स्टैंड आए, वही पे कहो चंदन को चौकूला धर देवे, वही पे कहो धूप बत्ती जला के धर देवे। ऐसी गलती कभी मत करना। जब हम आपको जलहरी की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, कौन सा पुष्प भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। कई माताएं घर में रोज मिट्टी के शिव जी बनाती हैं, बनाती हो, और झगड़ा उतना ही बढ़त जा रहा हो तुम्हारे घर में, परेशानी उतना ही आ रही, और 6 साल से शंकर जी बना रहे। ऐसा क्यों? एक एक जानकारी मिट्टी के अकेले शंकर जी ने बनाओ चाहिए घर में। अब कबू भी शंकर जी बनावे न बैठ जाओ कोनो भी दिन से, न शंकर जी घर को मार घटा बना दें। और बिल्कुल प्रमाणित, बिना शिववास दिखवाए, बिना विद्वान की सलाह लिए घर में कभी भी मिट्टी के शंकर जी ने बनाओ, मरघटा हो जाए तुम्हारा घर, जो बचो खुचो हुई है वो भी लुट जाए सब। एक एक चीज आपको बताएंगे, बिल्कुल शास्त्र मत। 112 अवतार की भगवान भोलेनाथ की चर्चा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी हम शिव महापुराण की आपको दे दें पहले। जैसे भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, लगभग सबको पता है, तो शिव महापुराण में हैं 24,000 श्लोक। ये कितने श्लोकों का ग्रंथ है? 24,000। भागवत जी में 365 अध्याय हैं, पर शिव महापुराण में है 464 अध्याय। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, तो शिव महापुराण में है संहिताएं, 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण की। कितनी संहिताएं हैं? 7। और 7 संहिताएं अलग अलग भाव कथा के आपको देंगे। जैसे आपको पता है भागवत की कथा नर नारायण ने बनाई और सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई। राम कथा शंकर जी ने बनाई और सबसे पहले पार्वती को सुनाई। तो शिव महापुराण की कथा किसने किसको सुनाई? शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर ने बनाई और सबसे पहले यह कथा नंदीश्वर को सुनाई। आप लोगों को तो बेलपत्री चढ़ाना भी नहीं आता शंकर जी को, सीधे गए बेलपत्री लेके पिंडी पे रख देते कि नहीं रख देते। जो व्यक्ति बेलपत्र सीधा ले जाके शिव जी की पिंडी पे रखता है, उसके घर के लोगों की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। ऐसे इतनी बेलपत्री चढ़ा पे भी घर में किच किच भाई मची नहीं मची। अब को लड़े चाहे नहीं लड़े, मनो 2 आदमों में तो ऐसी ठनी है, घर ही नहीं बन रही आज के 2 पति पत्नी में। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, अब फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। बोलो, गृहस्थी की पहली जो नींव है वो क्या है? पति और पत्नी। गृहस्थी की पहली नींव क्या है? पति पत्नी। देखो, अगर आपके पास पैसा है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा सबके नहीं होए,
अगर पैसा है तो भाग्यशाली हो, पर अकेले पैसा से भी कछु नहीं होए। कितना बड़ी तुम तो हवेली बना ले, बिल्डिंगें बना ले, तुम्हारे दमोह जिले में 50 दद्दाहरें पड़े हुई हैं कि जिनको पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ। तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा चम्मच से। का कर हो जायदाद को हमें जा बताओ। जोन ड्राइवर गाड़ी चला रहा वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खा रहा हो और पैसा दे रहा है मालक, और जो मालक को नंबर आओ सो पीछे बोतल में पानी धरवाई है मूंग को। अब बताओ सुखी तुम कहा है कि तुम्हारा ड्राइवर? अच्छा बांध के तुम ले नहीं जा सका कि बांध ले जाओ, तुम्हारा तो अरबों की जायदाद हो धर दे को नहीं आज तक कि बाप मरो हो कि 50,000 तो खोसा ही दे जेब में, गली में खर्चा कर जे है स्वर्ग जे है सो। पैसा है भाग्यशाली हो, पैसे के साथ अगर स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और अगर स्वस्थ और संपत्ति के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी भगवान की कृपा है। ना पैसे से कुछ है, ना स्वस्थ से कुछ है। आप धनवान कितने हो ये मायने नहीं रखता, पर धनवान के साथ आपके पास क्या धर्म है। और अगर धर्म नहीं है तो रावण जैसे धनवान के यहां भी सोने की लंका में आग लग गई थी, हमारी लंका में कब आग लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। ना उसे बनाने में देर लगती है और ना उसे मिटाने में देर लगती है। इसलिए धनवान रहो पर धर्मवान जरूर रहना। आज जो हम बात कर रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या? शिव महापुराण है फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ, लैब रिसर्च सेंटर। परिवार को कैसे चलाना है अगर ये जानना है तो शिव महापुराण सुनो। अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। मृत्यु को सुधारना है तो भागवत सुनो। कर्म सुधारने हैं तो गीता सुनो। हमारा कर्म कैसा हो ये हमें गीता बताएगी। संसार में कैसे रहने जो तुम्हें महाभारत सिखे है। अगर दुनिया में रहना सीखना है तो महाभारत की कथा सुनो। खुद का जीवन सुधारना है तो राम कथा सुनो। राम कथा तुम्हें सुधारेगी, महाभारत समाज को सुधारेगा, गीता कर्म सुधारेगी, भागवत मौत सुधारेगी, और शिव महापुराण तुम्हारा परिवार सुधार देगी। तुम्हें परिवार में कैसे रहना है। आज भैया भैया को दुश्मन बन गए। ये में 3 चीजों की हालत तो बहुत खराब है। एक गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। 3 चीजों से आदमी को बिल्कुल दिमाग फट चुका है। अपनी बुंदेलखंडी में कहावत है कि मरे ढोर कैसी किल्ली छोड़ दी। ऐसा ही आज के आदमी ने ये 3 चीजें छोड़ दी। गैया छोड़ दी, भैया को छोड़ दो। अब भैया के छोड़वे वे तो जे बैठी। अब आज कछू ने कहे पहलो दिन है मनोत्ती तो वह न कराई जे है जितनी बात रहे है। अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई, देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। और कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मर जाओ लखवा लग जाए।
ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करूंगी ऐसे मिलो भन सुनो। आज कछु ने कहीं आना को नहीं आए कल से। देखो जी कैसे देख रहा है जजमान के बिद गए भी तो कछु नहीं अब भी तो सूरज आऊ था। भगवान से पूछो जी ने सूरज का बेचारी गाड़ा घाट वाले ऐसा ही तुम्हारे 9 दिन अब तो झेल नहीं पा रहे तब कछु हुए। परिवार में प्रेम रखो। ये ग्रंथ परिवार का ग्रंथ है। देखो आप कितना प्रेम है। सांप का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा है कि नहीं है? पर भगवान के शंकर के घर में तो दोनों हैं। गणेश जी का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। वहां दुश्मन भी इकट्ठे हो गए। तुम भाई भाई इकट्ठे नहीं हो पा रहे, तुम देवरानी जिठानी इकट्ठे नहीं हो पा रहे। शेर गाय खाता है कि नहीं खाता? पर माता चंडी का वाहन शेर है और शिव का वाहन बैल है। एक जगह बंधे शेर बैल एक घाट हो गए और तुम घर घर के एक घर में नहीं रह पा रहे। तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है कि परिवार को कैसे बनाना है। अब देखो आप शिव जी के घर में जानवरों में भी प्रेम है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के घर में भजन होता है और जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है और जिसके घर में भजन नहीं होता उस घर में रहने वाला आदमी भी जानवर हो जाता है। जिसके घर में भजन नहीं हो रहा है उसके घर का आदमी भी जानवर हो गया है।